तारीख 18 अप्रैल, दिन मंगलवार, जगह सुप्रीम कोर्ट, केस समलैंगिक विवाह को मान्यता का। 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जब इस मुद्दे पर फाइनल आर्ग्यूमेंट सुन रही होगी, उस पूरी कार्यवाही को आप लाइव देख पाएंगे। लेकिन पूरी बात आप ठीक से समझ भी पाएं, उसके लिए पहले इस मामले की क्रोनोलॉजी को जानना बेहद जरूरी है। नवंबर 2022 में पहले हैदराबाद के सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली। उसके बाद पार्थ फिरोज मेहरोत्रा और उदय राज आनंद ने भी एक याचिका डाली। उन्होंने तर्क दिया कि 2018 में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज तो कर दिया है, लेकिन उन्हें वो अधिकार नहीं दिए हैं जिन्हें पार्टनर्स के साथ आजादी और हक से रहने के लिए जरूरी समझा जाता है, यानी शादी का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क पर केंद्र से जवाब भी मांगा, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया कि होमोसेक्सुअल रिलेशन को मान्यता भले ही मिल गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शादी का अधिकार भी दे दिया जाए। सरकार ने तो कोर्ट से मामले को संसद पर छोड़ने के लिए भी कह दिया। सरकार मानती है कि शादी की असली परिभाषा, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी तौर पर मान्य है, वो सिर्फ एक महिला और पुरुष के बीच हो सकती है। ये भी दलील दी गई है कि समलैंगिक शादियों को मान्यता देना मतलब देश के कई और कानूनों और प्रावधानों में बदलाव करना, जो टेढ़ी खीर होगी। देश में अडॉप्शन, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, ये सभी कानूनों को महिला और पुरुष की शादी के आधार पर बनाया गया है और इनका दायरा बढ़ाना सरकार को अभी मुश्किल काम लगता है। सरकार की ये सभी दलीलें काफी कमजोर लगती हैं, क्योंकि दुनिया के 32 देशों में सेम सेक्स मैरिज मान्य है, जिनमें अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, स्पेन और स्वीडन जैसे देश शामिल हैं। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से यह नहीं हुआ कि इनमें से किसी भी देश का बुनियादी सामाजिक ढांचा हिल गया हो, बल्कि इन देशों में लोगों के मूल अधिकारों को एक खास सोच से ऊपर रखा गया और कानूनों में बदलाव किए गए। सरकार के हिसाब से तो एक आदमी, औरत और उनसे हुई संतान ही एक आदर्श परिवार है, लेकिन आज जमाना बदल चुका है। फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा बदल चुकी है। ऐसे में परंपरा की दलील, लीगल रिफॉर्म्स और लोगों के मूल अधिकारों के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। कानूनों में बदलाव की मुश्किल में भी कोई मजबूत तर्क मुझे नहीं दिखता। भाषा और शब्दों में बस थोड़ा बदलाव चाहिए। पति या पत्नी की जगह स्पाउस या पार्टनर या विवाहित पार्टनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। कम से कम इसकी शुरुआत अहम कानूनों से तो की ही जा सकती है। तो मामला कानूनी नैतिकता का है या फिर सामाजिक? सरकार कहती है सेम सेक्स मैरिज मान्य न होने से किसी के मूल अधिकारों पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और राइट टू प्रिवेसी जैसे कानूनों के तहत सेम सेक्स मैरिज की मांग जायज लगती है। ट्रांसजेंडर बिल भी इस कम्युनिटी के सदस्य को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता देता है, लेकिन उनकी शादियों को गैर कानूनी बताना मूल अधिकारों और आर्टिकल 15 के खिलाफ है। लेकिन क्या कोर्ट इस मामले में दखल दे सकता है? इस पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का कहना था, इस पर संसद में ही चर्चा होनी चाहिए। अगर संसद से पास कोई कानून संविधान की मूल भावना के साथ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास उसके बदलाव, उसके खिलाफ फैसला करने या उसे वापस संसद में भेजने का विकल्प है। LGBTQ+ समुदाय के लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। उनके लिए शादी सिर्फ एक रोमांटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सिविल पार्टनरशिप है जो उन्हें कई अधिकार देती है, जैसे संपत्ति का अधिकार, बच्चा गोद लेने का अधिकार, बैंक अकाउंट नॉमिनेशन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, यहां तक कि अस्पताल में भर्ती होने पर पार्टनर के इलाज से जुड़े अहम फैसला लेने का अधिकार। अगर शादी का नाम ना भी दिया जाए, तो सिविल पार्टनरशिप का प्रावधान भी सरकार के लिए एक विकल्प है, जिससे 2 लोगों को ये सभी अधिकार मिल सकते हैं। तो अगर समलैंगिक शादियों को मान्यता देनी है, तो तरीके कई हैं। फिलहाल नजरें होंगी सुप्रीम कोर्ट पर, जब 18 अप्रैल को इस मामले में फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे।